हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की क्लास हमारी जनरल साइंस की होने वाली है और आज की क्लास में हम जनरल साइंस के टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों टॉपिक से मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन आपके आर्मी लेवल के एग्ज़ाम के हैं। अगर आपका भी आने वाला आर्मी का एग्ज़ाम है तो इन सभी की सभी 30 प्रश्नों के आंसर आपको पता होने चाहिए। तो सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था, पहले इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यह गीत किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो इकबाल रहेगा। ऑप्शन बी, जिन्होंने होमवर्क का क्वेश्चन आंसर दिया था उनका आंसर करेक्ट होगा। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 25 क्वेश्चन ठीक करने का। सभी को अपना टेस्ट कंप्लीट लगाना है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तांबे का गलनांक लगभग कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। अगर आपको समय चाहिए तो सेशन को ज़रूर रोकिएगा। यहाँ पर जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है 1083 डिग्री सेल्सियस, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने स्क्रीन पर। नेफ्रॉन संबंधित है तंत्रिका तंत्र से, हृदय से, मस्तिष्क से या फिर किडनी से? जल्दी से आंसर दीजिएगा। नेफ्रॉन संबंधित है तो नेफ्रॉन क्या है? यह एक किडनी की इकाई है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन डी का आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, जल का हिमांक बिंदु कितना है? व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री सेल्सियस? तो आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट में आपको ध्यान रखना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। और इसी के साथ अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट बोले यानी कि क्वथनांक बोलेगा तो आपको क्या आंसर करना है? 100 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? लेविस वाटरमैन, सैमुअल कोल्ट, डगलस एंगलबर्ट या फिर रॉबर्ट ओपनहाइमर? तो अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है सैमुअल कोल्ट, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट ने किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने स्क्रीन पर। परमाणु में उदासीन कण क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर उपरोक्त सभी? देखिएगा 30 प्रश्न कंप्लीट होने के बाद आज फिर से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 31 होमवर्क के लिए दूंगा। होमवर्क भी सभी को लेकर जाना है। इसका आंसर दे दो पहले जल्दी से। परमाणु में उदासीन कण क्या होता है? तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव कण है। प्रोटॉन पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव कण है। परंतु जो न्यूट्रॉन है इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी कि यह एक उदासीन कण है, न्यूट्रल पार्टिकल है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लेंस किस कांच से बनता है? वट ग्लास इज लेंस मेड ऑफ? पायरेक्स कांच, क्रूक्स कांच, सोडा कांच या फिर फिलेंट कांच? तो अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है फिलेंट कांच, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल या फिर मैलिक अम्ल?
जल्दी से आंसर दीजिएगा, प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके आर्मी के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो लाल चींटी और बिच्छू भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ लाल चींटी तथा बिच्छू में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सभी को अपना टेस्ट कंप्लीट लगाना है। मानव श्वसन के दौरान कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, आपको बिल्कुल इसी हिसाब से करेक्ट आंसर करना है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हीलियम? तो देखिएगा, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होती है और जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सभी की सभी गैसें, हीलियम नहीं है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये सभी गैसें समान रेशो में, जिस रेशो में वायुमंडल में होती हैं उसी रेशो में हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। तो सबसे ज़्यादा बाहर निकलने वाली गैस की बात करेंगे तो नाइट्रोजन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑक्सीजन भी कुछ प्रतिशत बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलती है हमारे शरीर से, परंतु अगर बोले सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस तो आपका राइट आंसर नाइट्रोजन होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हीलियम के खोजकर्ता कौन है? क्वेश्चन जो है ये सुपर इंपॉर्टेंट है। हु इज द डिस्कवर ऑफ हीलियम? कैवेंडिश, रॉबर्ट ओपनहाइमर, प्रिस्टले या फिर लोकियर? तो यहां पर देखिएगा, कैवेंडिश का भी पता होना चाहिए। कैवेंडिश ने किसकी खोज की है? हाइड्रोजन की खोज की है। बात करेंगे प्रिस्टले की तो प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की है, ऑक्सीजन। लोकेयर हमसे पूछा है हीलियम के खोजकर्ता, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, लोकेयर। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। चिली सॉल्टपीटर का सामान्य सूत्र क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। चिली सॉल्टपीटर का सामान्य सूत्र क्या है? जल्दी से सभी को आंसर करना है। तो आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, आपका राइट आंसर होगा। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सोडियम नाइट्रेट, ये भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। क्या सभी का क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। शरीर में ऊतकों का निर्माण कैसे होता है? विटामिन, प्रोटीन, हाइड्रोजन या फिर खनिज? जल्दी से आंसर दीजिएगा। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। ऑप्शन आपका बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने स्क्रीन पर। किसे द्रव सोना कहा जाता है? जल, पेट्रोल, ब्रोमीन या फिर पारा? क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन में गलत मत करना। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दो। किसे द्रव सोना कहा जाता है? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, पेट्रोल। पेट्रोलियम को द्रव सोना भी कहा जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 मैंने साथ में लिया है। किसे सफ़ेद सोना कहा जाता है? ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज मत होना सफ़ेद सोना और द्रव सोने में। वाइट गोल्ड किसे कहते हैं? प्लेटिनम, जल, पारा या फिर ब्रोमीन? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सफ़ेद सोना कहा जाता है प्लेटिनम को। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है जी सामने स्क्रीन पर। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को दिया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपका राइट आंसर होगा। चलिए
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। गैस इंजन की खोज किसने की? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर जल्दी से दीजिएगा। किसने गैस इंजन की खोज की है? डेमलर, हेनरी कैवेंडिश, मैकमिलन या फिर ब्रॉड शॉ? क्वेश्चन जो है ये सुपर इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखिएगा। गैस इंजन की खोज किसने की है? डेमलर ने की है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। मैकमिलन ने साइकिल की खोज की है, ब्रॉड शॉ ने स्कूटर का आविष्कार किया है, हेनरी कैवेंडिश बता चुके हैं आपको हाइड्रोजन की खोज की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर जल्दी से दीजिएगा। बहुत ही आसान प्रश्न। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना गुणा होता है? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 1/6 गुणा होता है। यानी कि अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का मान 60 है तो चंद्रमा पर उसका मान 1/6 गुणा होगा, यानी कि आपका 10 होगा चंद्रमा पर उसका जी का मान। राइट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। निम्न में से कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं का नाश करता है? एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर ऑक्सैलिक अम्ल? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड destroyed the bacteria in the stomach? ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? और अच्छा एक काम करो, जब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दूंगा मैं उसके साथ आप एक क्वेश्चन और ऐड कर लाना कि जो HCl है इसका आपको pH मान भी बताना है। सेशन कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में HCl का pH मान भी बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? BCG, DPT, MMR या फिर रूबेला वैक्सीन? विच वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिप्थीरिया, वूपिंग कॉफ एंड टिटनस? तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। DPT का टीका लगाया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस की रोकथाम के लिए। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर जल्दी से दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कांच का गहरा नीला रंग किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड या फिर कैडमियम सल्फाइड? कांच का गहरा नीला रंग किसके कारण होता है? तो क्या आंसर कर रहे हो? अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है कोबाल्ट ऑक्साइड, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने स्क्रीन पर। निद्रा रोग डैश के कारण होता है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होकर बहुत सारे विद्यार्थियों का आंसर गलत आएगा। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फिर कवक? स्लीप डिजीज इज कॉज्ड बाय? तो आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, प्रोटोजोआ। निद्रा रोग जो है यह प्रोटोजोआ के कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चीनी, शहद तथा अनाज आदि के प्रमुख स्रोत क्या हैं? विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण या फिर कार्बोहाइड्रेट्स? तो यहाँ पर देखिएगा विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट्स चारों की चारों चीनी, शहद और अनाज में होते हैं। परंतु यहाँ पे अगर आपसे प्रमुख स्रोत पूछा है तो आपको आंसर कार्बोहाइड्रेट्स देना है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको आज का जरूर हेल्पफुल लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, लाल, हरा तथा नीले रंग के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है?
विच कलर इज मेड बाय मिक्सिंग रेड ग्रीन एंड ब्लू? पीला, मैजेंटा, सफेद या फिर काला? तो देखिएगा, लाल, हरा और नीला क्या है, ये हमारे प्राथमिक रंग होते हैं, ये सभी को पता होगा। और प्राथमिक रंगों के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है? तो सफेद रंग बनता है। आपका ऑप्शन यहां पर सी करेक्ट आंसर होगा। आंसर मैच करो। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क का दिया है, उसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। 1 नैनो सेकेंड किसके बराबर होता है? वट इज 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा 10⁻⁻⁹। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 है सामने स्क्रीन पर। केचुए का प्रमुख श्वसन अंग क्या है? केचुआ किसके द्वारा सांस लेता है? व्हाट इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवॉर्म? फेफड़ा, क्लोम, त्वचा या फिर श्वास नली? अगर सेशन आपको हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, त्वचा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 25 है। अंगूर का उत्पादन डैश कहलाता है? पीसी कल्चर, एग्रीकल्चर, ऑलेरिकल्चर या फिर विटीकल्चर? अंगूर उत्पादन क्या कहलाता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, विटीकल्चर, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। हैजा और टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करते हैं? विच ऑर्गन डू क्लोरेरा एंड टाइफाइड अफेक्ट? लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्प्लीन या फिर बोन मैरो? तो आंसर मैच कीजिएगा। हैजा और टाइफाइड जो है यह छोटी आंत को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये दोनों किसके द्वारा होने वाले रोग हैं? तो दोनों की दोनों जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? क्वेश्चन बहुत आसान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, मांसाहारी, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। मांसाहारी क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता है। शाकाहारी क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। क्लियर है सभी का? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 28 है सामने स्क्रीन पर। वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? What is the study of the relationship between the environment and organism called? पारिस्थितिकी, अनुवांशिकी, कौशिकी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर मैच करेंगे। वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को बोलते हैं इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 29 है और सेकंड लास्ट क्वेश्चन। हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या लगभग कितनी होती है? मांसपेशियों की संख्या पूछी है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी मसल्स आर देयर इन आवर बॉडी? तो आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है 639, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या लगभग 639 होती हैं और 206 क्या होती हैं? एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या, एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या होती है 206। 639 क्या होती हैं? मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद आप सभी को एक क्वेश्चन होमवर्क का भी लेकर जाना है, तो सेशन में बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। पेप्सिन क्या है? अमीनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन या फिर एंजाइम? तो अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है तो आपका आंसर करेक्ट होगा। पेप्सिन जो है यह एक एंजाइम होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपके टॉप 30 जनरल साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा।
इन 30 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना है ये भी सभी को कमेंट करना है। अब ये वाला प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। कल जब हमारी क्लास होगी सुबह 10 बजे तो हम इस प्रश्न को पहले डिस्कस कर लेंगे। ठोस में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है? संवहन विधि द्वारा, चालन विधि द्वारा, विकिरण विधि द्वारा या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर देना है इस प्रश्न का। तो दोस्तों ये था आपके टॉप 30 साइंस के मिक्स प्रश्नों का टेस्ट। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा, इन 30 प्रश्नों में आपका टोटल स्कोर कितना था। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। हमारे चैनल को इतना लाइक, इतना शेयर, इतना सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।